सभी को नमस्कार। आज अपने व्याकरण के एक ऐसे टॉपिक की बात करेंगे जो टॉपिक आपको कक्षाओं में, जो टॉपिक आपको यूट्यूब पे, जो टॉपिक आपको ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लासों में नहीं करवाए जाते, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाती है, लेकिन पहली बार आपको रीट में एक बार फिर से आपको सेकंड ग्रेड में पहली बार ऑनलाइन में और ऑफलाइन दोनों, और खासकर देखा जाए तो ऐप पर भी, और अगर देखा जाए तो यूट्यूब पर भी आपको डायरेक्ट पीडीएफ प्रोवाइड करवा रहा हूं। ठीक है, और जितने भी साथी यूट्यूब पर देख रहे हैं, जितने भी साथी ऐप पर देख रहे हैं, उनके लिए बिल्कुल फ्री है। और ये जो मैं आपको पर्यायवाची करवाऊंगा, जो विलोम शब्द करवाऊंगा और जो वाक्यांश के लिए एक शब्द करवाऊंगा, उनमें से हूबहू प्रश्न पूछे जाएंगे। लास्ट तक बने रहिए वीडियो में और अपने बात करते हैं, अपने शुरू करते हैं पर्यायवाची। पर्यायवाची जो शब्द है वो पर्यायवाची शब्द पूछे जाएंगे। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि पर्यायवाची कैसे पूछे जाते हैं। पर्यायवाची याद रखना, पर्यायवाची अगर पूछे जाएंगे ना, तो पर्यायवाची एक तो पूछे जाते हैं पर्यायवाची देवताओं के नाम, देवी देवताओं के नाम याद रख लेना। देवी देवताओं के जो नाम है उनके पर्याय पूछे जाते हैं पेपर में, देवी देवताओं के नाम। इसके अलावा देखे जाए तो पशु पक्षियों के नाम, पशु पक्षी एवं प्रकृति से संबंधित, प्रकृति के नाम, प्रकृति के नाम से संबंधित जिस प्रकार अगर मैं बात करूं तो पहाड़ है, नदी है, सूर्य है, चंद्रमा है, आकाश है, धरती है, वायु है। अगर देखा जाए तो पशु पक्षियों से संबंधित अगर देखा जाए तो जैसे तोते का पर्यायवाची है, जैसे मोर का पर्यायवाची है, जैसे बाज का पर्यायवाची है, गरुड़ का अगर देखा जाए तो जैसे हंस का पर्यायवाची है। पशुओं में अगर देखा जाए तो जितने भी जंगली जानवर है, जितने भी पालतू जानवर, वो उन सबके पर्यायवाची पूछे जाते हैं। या फिर देखा जाए तो शरीर के अंगों के नाम, शरीर के अंगों के नाम, ये पर्यायवाची आते हैं। इनसे संबंधित ही पेपर में पूछा जाता है। अब कमल का पर्यायवाची है तो कमल का पर्यायवाची याद करें तो वैसे तो प्रकृति से संबंधित भी है। अगर पेड़ का पर्यायवाची देखें तो प्रकृति से संबंधित ही है। अगर देखा जाए तो पानी का पर्यायवाची देखें तो पानी भी किस में आता है, तो प्रकृति से संबंधित पर्यायवाची है। तो याद रख लेना, पर्यायवाची जितने भी होते हैं वो इनसे संबंधित ही पूछे जाते हैं। अब घर का पर्यायवाची आ गया, अब घर का पर्यायवाची आ गया तो किससे संबंधित अपने याद कर लेते हैं, तो प्रकृति से संबंधित। हाँ, अलग बात है कि घर प्रकृति प्रदत्त नहीं होते, अपने कृत्रिम होते हैं, लेकिन प्रकृति से संबंधित ही याद कर लेते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा देखें तो जो भाववाचक संज्ञा है उनके पर्यायवाची पूछे जाते हैं। भाववाचक संज्ञा के पर्यायवाची, भाववाचक संज्ञा के नाम, इच्छा का पर्यायवाची बताइए, ठीक है ना, दूरी का पर्यायवाची बताइए, ऐसे प्रश्न आते हैं। इतने ही बस। अगर शुरुआत करें पर्यायवाची की तो शुरुआत में पर्यायवाची इतने ही होते हैं। अब वहां अपने मैं निशान लगवा दूंगा और उनसे संबंधित ही पेपर में प्रश्न याद कर लेना आप। ठीक है, हाँ जी, अपने शुरू करते हैं। तो जैसे ये पर्यायवाची है तो पर्यायवाची में जैसे अंधकार है, अंधकार देखा जाए तो प्रकृति से संबंधित है, पर्यायवाची याद कर लेना भाई। ठीक है, अंधकार से संबंधित पर्यायवाची है ना, वो याद कर लेना। ये जैसे अंधकार है तो अंधकार का पर्यायवाची महत्वपूर्ण है। जैसे अग्नि है, अनल है, आग है, पावक है, वहनी है, हुतासन है, जातवेद है, सिकी है, धनंजय है। ठीक है, तो ये सारे के सारे हुतासन है, दहन है, अरुण है, ये सारे के सारे कृषाणु है, वैश्वानर है, ये सारे के सारे अग्नि का पर्यायवाची। तो अग्नि के पर्यायवाची याद करने हैं आपको। तम और तिमिर दोनों याद कर लेना, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनके विलोम शब्द भी पूछे जाते हैं। ठीक है, इनके विलोम शब्द भी पूछे जाते हैं। तम और तिमिर दोनों अंधेरे का पर्यायवाची है। तम से तमीर और तिमिर से बनता है तमीश्वर, और तमीश्वर से बनता है तमस। तमस कई बच्चों के नाम होते हैं ना, आपने सुना होगा, तमस नाम है, तमस नाम है। ध्वांत और अंधेरा दो याद कर लेना है बस, बाकी तो सारे तम से संबंधित ही है, तो याद हो जाएगा ना पहला पर्यायवाची। हाँ जी, दूसरा अगर बात करें अग्नि का, तो अग्नि के पर्यायवाची आपको रटने पड़ेंगे, ये आएगा ही जाएगा। जैसे इसका एक पर्यायवाची होता है धनंजय, ये धनंजय अग्नि का भी पर्यायवाची है, धनंजय अर्जुन का भी पर्यायवाची है भाई। धन को जीत लेने वाले वो कौन थे, तो वो अर्जुन थे। धनंजय अर्जुन का पर्यायवाची भी है, धनंजय अग्नि का भी पर्यायवाची है, याद कर लेना। ठीक है, धनंजय किसको बोला जाता है, तो अर्जुन को भी बोला जाता है, धनंजय किसको बोला जाता है, तो अग्नि को भी बोला जाता है। ठीक है, हाँ जी, नोट कर लेना। जो भी यूट्यूब पे साथी देख रहे हैं या फिर जो जितने भी ऐप पे देख रहे हैं वो भी नोट कर लेना। अध्यापक का पर्यायवाची, देखो अध्यापक का पर्यायवाची है तो फिर मैं तो लिखवाऊंगा, सही बात है ना, लिखवाऊंगा तो पेपर में आएगा। अध्यापक का रीड का पेपर दोगे, सेकंड ग्रेड का दोगे, थर्ड ग्रेड का दोगे, या फिर एसआई का पेपर दोगे, व्याकरण से संबंधित कोई प्रश्न जो है उसमें पेपर दोगे, तो उसमें ये अध्यापक से संबंधित, क्योंकि सारे लगभग क्या बनना चाहते हैं, तो
अध्यापक ही बनना चाहते हैं। अध्यापक का मतलब सिर्फ अध्यापक टीचर नहीं, गुरु बनना चाहते हैं। हर कोई ज्ञानी बनना चाहता है आज के टाइम में, ठीक है। ज्ञान लेना नहीं चाहता बल्कि सब ज्ञान देना चाहते हैं, देना चाहते हैं। मतलब क्या बनना चाहते हैं? अध्यापक। तो अध्यापक जैसे आचार्य है, उपाध्याय है, प्रवक्ता है, व्याख्याता है, जैसे अवबोधक है, तो ये प्रयवाची पूछे जा सकते हैं। अर्जुन का प्रयवाची ना ये बहुत महत्वपूर्ण है भाई, पार्थ है। सव्यसाची, सव्यसाची पार्थ को क्यों बोला जाता है? जो बाएं हाथ से भी सदा हुआ हो, ठीक है। सव्यसाची अर्जुन का प्रयवाची क्यों है? जो बाएं हाथ से भी सदा हुआ हो, उसे क्या कहा जाता है? तो सव्यसाची कहा जाता है। वाक्यांश के लिए एक शब्द भी आता है। हाँ जी, हाँ, वाक्यांश के लिए एक शब्द भी आ सकता है। ये जो बाएं हाथ से भी सदा हुआ हो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे सव्यसाची कहा जाता है। किसका प्रयवाची है? तो अर्जुन का। अर्जुन ऐसे भी तीर चला सकते थे, अर्जुन ऐसे भी तीर चला सकते थे, इसके कारण क्या कहा जाता है? उनको सव्यसाची कहा जाता है। गांडीवधारी उनके धनुष का नाम क्या था? तो गांडीव धनुष था। गुडाकेश, याद रख लेना, गुडाका प्लस में ईस से मिलकर गुडाकेश बनता है। गुडाका का अर्थ होता है नींद। गुडाका का मतलब क्या होता है? नींद। और नींद को जीत लेने वाले कौन थे? तो अर्जुन थे। इस वजह से गुडाकेश क्या बन जाएगा? तो नींद का सॉरी, गुडाकेश शिव का प्रयवाची भी है और गुडाकेश है अर्जुन का प्रयवाची भी है। गुडाकेश है ये, गुडाकेश शिव का प्रयवाची भी है और गुडाकेश है अर्जुन का प्रयवाची भी है, याद कर लेना। ये धनंजय, अभी जिक्र किया था अपने धनंजय का। धनंजय अग्नि का प्रयवाची भी है और धनंजय अर्जुन का प्रयवाची भी है। अर्जुन के प्रयवाची बहुत बार पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है ना, बहुत बार पेपर में पूछे जाते हैं। अगला है अमृत का प्रयवाची। अमृत पीयूष, सुधा, सुधा अमीय, अमीय है ना, ये तो है तत्सम शब्द और अमीय है तद्भव शब्द। ये जो अमृत का तद्भव रूप क्या होता है? तो अमीय होता है। सोम, सोम वैसे अपने बोलते हैं, सोम का तो कोई दूसरा अर्थ लेते हैं, पता ही आपको क्या लेते हैं लिखकर, समझ गए आप? सोम, सोम मतलब है, हाँ समझ गए थे, सोम का मतलब शराब, ठीक है, हाँ सोम रस बोलते हैं। सुरभोग अमी, लेकिन ये मूल तौर से किसका प्रयवाची है? तो ये किसका प्रयवाची है? तो अमृत का प्रयवाची है, ठीक है। अरण्य, अरण्य मतलब जंगल, ये प्रकृति से संबंधित है। जैसे वन है, जंगल है, कानन है, विपिन है, अटवी है, कंतार है, ये प्रकृति से संबंधित प्रयवाची हो गया। ये भी प्रकृति से संबंधित प्रयवाची हो गया। अनार, देखो ये प्रकृति का प्रयवाची, ठीक है। भ्रमर परत सुख तुंड पर जानत फूल पलास, सुखता को पकड़न चाहत जम्बू फल की आस। एक है ना, भ्रमर परत नारी, नारी पर अदर की कांति से समझ लिया मोती दाढ़ी की भ्रांति से, ठीक है। सुख झपटत नाक का मोती अधर की कांति से समझ लिया मोती समझ लिया मोती दाढ़ी की भ्रांति से। सहसा सुख हुआ मौन है, देखता अन्य सुख है कौन है। नाक का मोती अधर की कांति से समझ लिया दाढ़ी की भ्रांति से, ठीक है, समझ लिया मोती दाढ़ी की भ्रांति से। सहसा सुख हुआ मौन है, देखता अन्य सुख यह कौन है। तो दाढ़ी, दाढ़ी मतलब जो नायिका का जो नाक पे जो मोती था ना, उसको अनार समझ के उस पर झपटता है तोता, ठीक है। तो वहां अनार शब्द नहीं आता बल्कि क्या आता है? तो समझ लिया मोती दाढ़ी की भ्रांति से, अर्थात मोती को क्या समझ लिया उसने? तो दाढ़ी समझ लिया। दाढ़ी मतलब क्या समझ लिया था? तो अनार समझ लिया, ठीक है। सुकोदन है, सुख आ गया है, तोते का प्रिय है, ठीक है, सुख प्रिय है। राम बीज बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको? राम बीज। अब ये देवताओं से संबंधित है, देवताओं के दुश्मनों का प्रयवाची भी याद करना पड़ेगा आपको। देवताओं के दुश्मन कौन होते हैं? तो असुर होते हैं, ठीक है। असुर में दानव है, राक्षस है, निशाचर है। निशाचर राक्षसों को भी बोला जाता है, निशाचर चोरों को भी बोला जाता है, निशाचर उल्लुओं को भी बोला जाता है। उल्लू भी निशाचर होते हैं, चोर भी निशाचर होते हैं और राक्षस भी निशाचर होते हैं, याद कर लेना। जो रात में विचरण करे वो क्या है? तो निशाचर है, ठीक है। हाँ जी, धनुज है, रजनीचर है, रजनीचर निशाचर एक ही बात है, तमचर एक ही बात है। तमचर मतलब अंधेरे में विचरण करने वाले। हाँ, दैत्य, दैत्य इस वजह से कहा जाता है ये दीति के पुत्र थे। दीति के ये प्रत्यय लगने से क्या बनता है? ये दैत्य बनता है। दैत्य कैसे बनता है? तो दीति के ये प्रत्यय लगने से क्या बनता है? दैत्य, ठीक है। इसमें प्रत्यय कौन सा आ रहा है? तो ये प्रत्यय आ रहा है, ठीक है। और जैसे दीति के यह प्रत्यय लगने से दैत्य बन रहा है, दैत्य किसका प्रयवाची हो जाएगा? तो असुर का। असुर किसके पुत्र थे? दीति के पुत्र थे, याद रख लेना, किसके पुत्र थे? तो दीति के यह प्रत्यय लगने से दैत्य बन जाता है। हाँ जी, हाँ, घोड़ा का प्रयवाची। पशु पक्षियों से संबंधित अपने बात करें तो घोड़े का प्रयवाची है घोड़ा, तुरंग, तुरंगम, बाजी है, घोटक, सेंधव। सेंधव नमक भी होता है, सेंधव घोड़ा भी होता है, ठीक है। सेंधव लाइए, सेंधव लाइए मतलब घोड़ा लाइए, और एक अपने ऐसे भी मान सकते हैं, सेंधव लाइए मतलब नमक लाइए, ठीक है ना। हाँ, ये है अपने कल वो उसमें उदाहरण किया था ना, वाक्य शुद्धि से संबंधित उदाहरण किया था।
कि नृप मोह है दीजिए अथवा देहु मतंग, है दीजिए, कल ही उदाहरण किया था अपने वाक्य दोषों में कि नृप मोह है दीजिए अथवा देहु मतंग की, हे राजा मुझे आप घोड़ा दे दीजिए, अगर आपके पास घोड़ा नहीं है तो मुझे हाथी दे दीजिए। ऐसे थोड़ी हो सकता है। तो गुरु जी मैंने तो साइकिल दिला दो, मैं कह साइकिल को नहीं, चलो साइकिल लाए तो मैंने फॉर्च्यूनर दिला दो, या उसके आगे। तो ये क्या है कि वो दोस्त है एक प्रकार से, लेकिन है किसका पर्यायवाची होता है, तो है का अर्थ होता है तो घोड़ा। हाँ जी, आंख शरीर के अंगों के नाम से संबंधित है। ये आंख नेत्र है, लोचन है, अक्षी है, नजर है, अक्ष है, चश्म है, नयन है, चक्षु है, दृग है। ये देखो चश्मा, चश्मा होता है। चश्मा क्यों होता है? क्योंकि वो चश्म पर चढ़ता है, इसके कारण क्या होता है, वो चश्मा होता है। ठीक है ना। तो चश्म का चश्मा, चश्म दीद गवाह, अपने बोलते हैं ना चश्म दीद गवाह, तो आंखों से दीद किया हुआ गवाह, दीद मतलब देखा हुआ। ठीक है, चश्म दीद मतलब है आंखों से देखा हुआ। आकाश का पर्यायवाची नभ है, नाक है, देख लो नाक, नाक का मतलब नोज नहीं सिर्फ, नाक का मतलब आकाश भी होता है, नाक का मतलब स्वर्ग भी होता है। ठीक है, पुष्कर है, शून्य है, द्वीप है, ये याद कर लेना। द्वीप, द्वीप शब्द है, ये द्वीप किसका पर्यायवाची है, तो आसमान का। अंबर है, गगन है, व्योम है, अनंत है, तारापथ है। ये जो शब्द है ना, ये तारापथ है भाई, तारापथ, तारों का रास्ता, तारापथ है ये, तासपंथ नहीं है ये तारापंथ है, ये तारापथ है। ये अंतरिक्ष है, अब्र है, अब्र, ये जो अब्र का मतलब आसमान होता है, ये जो अब्र है ना, इस अब्र का क्या होता है? अब्र का मतलब पानी होता है, अब्र का मतलब क्या होता है, पानी होता है। हाँ जी, आसमान, फलक है, दिव है, एक इसका पर्यायवाची लिख लेना, ख, सिर्फ इतना ही। ठीक है, ख, ख का मतलब क्या होता है, आकाश होता है। ख का मतलब क्या होता है, आकाश। खग क्यों बोलते हैं पक्षियों को? क्योंकि वो ख में गमन करते हैं, ख में गमन करने के कारण उनको खग बोला जाता है। ख में गमन करने वाले खग, हाँ, ख में गमन करने वाले अर्थात आसमान में गमन करने वाले। अब वायुयान भी क्या होते हैं, खग होते हैं। हवा भी क्या होती है, खग होती है। बाण भी क्या होते हैं, खग होते हैं। सूर्य भी क्या होता है, खग होता है। चंद्रमा भी क्या होता है, तो खग होता है। तो इसके बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं खग के। ठीक है, हाँ जी, अगला पर्यायवाची करते हैं अपने आम का। ठीक है, वैसे तो सीजन नहीं है, लेकिन जिसके मुंह में पानी आ जाए वो माजा या फिर स्लाइस पी सकता है। ठीक है ना, माजा, स्लाइस, या फिर अपने क्या बोलते हैं उसको, फ्रूटी। हाँ, व्यवस्था तो देखो भाई आप अपनी कर लेना। ठीक है, पी लेना जिनका भी दिमाग जी करे, हाँ पीने का। हाँ जी, आम, आम का पर्यायवाची आम्र, रसाल, सहकार, अमृत फल, अति सौरभ, पिक बंधु। पिक बंधु का मतलब है कोयल के मित्र। कोयल के मित्र कैसे हैं? अभी जो थोड़े दिन बाद में वसंत ऋतु का आगमन होगा, और वसंत की ऋतु के आगमन में कोयल भी बोलेगी, और इधर आम के पेड़ों पर छोटे छोटे बोर आएंगे। ठीक है, तो दोनों एक साथ बोल, एक प्रकार से तो आम के पेड़ों पर तो बोर आएंगे, और आम के पेड़ों पर ही कौन बोलेगी, तो कोयल बोलेगी। इस वजह से इनको क्या कहा जाता है, तो इनको पिक बंधु बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पिक बंधु। ठीक है, पिक का मतलब क्या होता है, तो कोयल होता है। ठीक है, आभूषण, देख लो, आभूषण का मतलब अलंकार, भूषण, गहना, तुम, लास्ट में देखो क्या है, हाँ, मंडन, जेवर, आभरण। आभरण का मतलब है आभूषण है। हाँ जी, ये देखो भूषण, ये केशवदास की पंक्ति है ना, भूषण बिनु न विराजई कविता बनिता मित। भूषण बिनु न विराजई कविता बनिता मित, अर्थात अलंकार के बिना कविता कविता नहीं होती। ठीक है, लेकिन उनको ये कहना चाहिए था, टूम के बिना कविता कविता नहीं होती। हाँ जी, आंसू, अश्रु है, नयन जल है, नेत्र नीर है, नयन नीर है, कितो सो है, देख लो। हाँ जी, इच्छा, अभी बात की थी भाववाचक संज्ञा से संबंधित, पेपर में प्रश्न पूछा जा सकता है। अभिलाषा है, आकांक्षा है, कामना है, चाह है, लिप्सा है, लालसा है, ईह, ईह। हाँ जी, जो भी बाहर खड़े हैं वो अंदर आ सकते हैं। हाँ जी, स्पृहा है, वांछा है। हाँ जी, मनोरथ है, वासना है, तमन्ना है, अरमान है, मुराद है, हसरत है, आरजू है। तो ये सारे के सारे शब्द क्या कहलाते हैं, तो ये इच्छा से संबंधित है। ये सारे के सारे शब्द क्या बन जाएंगे, तो ये सारे के सारे शब्द भाववाचक संज्ञा बन जाएंगे भाई। कौन से शब्द बन जाएंगे, तो ये भाववाचक संज्ञा शब्द बन जाएगी। इंद्राणी, इंद्राणी मतलब इंद्र की पत्नी। क्या होता है, इंद्र की पत्नी होता है। इंद्राणी इंद्र की पत्नी, अर्थात इनको क्या कहा जाता है, तो सची कहा जाता है। जैसे अपने शब्द बोलते हैं ना, सचिंद्र, ये सचिंद्र क्यों बोलते हैं, क्योंकि सची शब्द के क्या लगता है, तो इंद्र लगता है। इसमें कौन सा समास होता है, इसमें कौन सा समास होता है, इसमें द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व में भी कौन सा द्वंद्व होता है, तो इतरेतर द्वंद्व होता है भी। कौन सा द्वंद्व होता है, तो
इतरेतर द्वंद होता है। इंद्र वधु ऐन्द्री, इंद्र की पत्नी ऐन्द्री, हाँ इंद्रा पुलोमजा, पुलोमजा, पुलोम की जा होने के कारण उनको पुलोमजा बोला जाता है। ये प्रयवाची याद कर लेना भाई, याद हो रहे हैं? इतना सारा प्रयवाची है पेपर के अंदर आवे गुरु को निकटू आए हुए है ना, ऐसे प्रयवाची याद करने हैं आपको, ठीक है। हाँ जी आगे देखते हैं। तो इंद्राणी को प्रयवाची याद कर लियो, तो पहला इंद्राणी को प्रयवाची याद करियो। वेरे क्यों करियो, वेरे ये था ने वेरे नहीं, पहला इंद्राणी को प्रयवाची याद करियो, बाद में इंद्र को प्रयवाची याद करो। देख लियो, देवराज देवताओं के राजा, सुरपति सुरों के राजा, मधवा मधवा, पुरंदर, देवेश, शक्र, ये याद कर लेना। शक्र, शक्र का मतलब है इंद्र। हाँ जी, सतऋतु, वास्तव, ठीक है। देवेंद्र, सचीपति, ये देख लो सचीपति। सुरेश, सुर प्लस में इस, देवताओं के राजा। सहस्राक्ष, याद आया ना, सहस्राक्ष क्यों बोला जाता है? इनको हजारों इनकी आंखें होती है, इनके कारण इनको क्या बोला जाता है? तो सहस्राक्ष। वृत्रहा, और इसके साथ साथ में है अमरपति। एक ही को प्रयवाची और भी है, वो अठलिखड़ को नहीं, पर्वतारी। किसो है? पर्वतारी। पर्वतों के ये दुश्मन थे, क्योंकि पर्वतों के इन्होंने पंख काट दिए थे, इसके कारण ये क्या कहे जाते हैं? तो ये पर्वतारी कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? पर्वतारी कहे जाते हैं। अगला है इंद्रधनुष का प्रयवाची। 7 रंग का जो धनुष होता है उसे क्या कहा जाता है? तो इंद्रधनुष। देख लो, सुर देवताओं का धनुष, सुर। चाप, चाप का मतलब भी धनुष होता है, ठीक है। चाप को मतलब क्यों है? चाप को मतलब क्यों है? गणित और चाप अलग हुआ, हिंदी में चाप यही कहानी बोली जाए, बुराई में नहीं चाप, तो यही कारण के बोली जाए धनुष का आकार को, यही कारण चाप को मतलब धनुष है वो। सप्त वर्ण, 7 रंग का। शक्र चाप, शक्र चाप मतलब इंद्रधनुष, ठीक है। हाँ जी, शक्र किसका प्रयवाची? ये देख लो, शक्र किसका प्रयवाची है? इंद्र का। तो शक्र चाप किसका प्रयवाची बन गया? इंद्रधनुष का प्रयवाची बन गया, ठीक है। अगला देखो, ईश्वर का प्रयवाची। ईश्वर अपने आप में सत्य है, जगदीश है, जगन्नाथ है, परमात्मा है, परमेश्वर है, प्रभु है, ब्रह्मा है, सृष्टा है, अल्लाह है, खुदा है, निरंजन है, रब है, विभु है, सच्चिदानंद है, साई है, साब है, स्वयंभू है, परवरदिगार है, ठीक है। ये सारे के सारे करतार है, ठीक है। करतार सारे के सारे किसके प्रयवाची बन जाएंगे? तो ईश्वर के प्रयवाची बन जाएंगे, ठीक है। अगला अपने प्रयवाची पढ़ते हैं ऊंट का। कर्मेलक, उष्ट्र, लंबोष्ट, महाग्रीव, ठीक है, सरल ही है। हाँ जी, कणक, अपने तो कणक क्या बोलते हैं? कणक तो आपने अंदर दे ही को ना, क्यों? कणक का मतलब वैसे तो आपने तो आटो ही बोला, कणक कल्याणी, लेकिन कणक का मतलब कंचन, सोना, स्वर्ण, हिरणे, हेम, हाटक, ये कनक सोने से संबंधित है, ठीक है। एक इसमें धतूरा नोट करो तो कर सकते हो, एक इसमें गेहूं नोट करा तो कर सकते हो, ठीक है। धतूरा और गेहूं, ठीक है। कनक का मतलब धतूरा होता है, कनक का मतलब गेहूं भी होता है, ठीक है। कनक का मतलब धतूरा, कनक का मतलब है गेहूं होता है, नोट कर लेना, ठीक है। जो भी यूट्यूब पे देख रहे हैं, जो भी ऐप पे देख रहे हैं, वो भी सभी के सभी इसको एक बार देख लेना जरूर, याद करके। हाँ जी, अपने आगे बढ़ते हैं। कमल के प्रयवाची याद कर लेना, 100% आएगा, कहीं ना कहीं शब्द जरूर मिलेगा आपको। वाक्यांश के लिए एक शब्द में मिल सकता है, आपको प्रत्ययों में मिल सकता है, आपको संधि समास में मिल सकता है, उपसर्ग में मिल सकता है, आपको ये जो शब्द है कमल वाला, ये शब्द युग्मक में मिल सकता है, ये आपको समश्रुत भिन्नार्थक शब्द में मिल सकता है, कहीं भी मिलेगा, मिलेगा जरूर ये कमल शब्द, आज मैं जिक्र कर रहा हूं। हाँ जी, सरोज, सर में जन्म लेने वाले, तालाब में जन्म लेने वाले, जल में जन्म लेने वाले, पंख में जन्म लेने वाले। इंदिवर, नलिन, उत्पल, उत्पल का मतलब कमल होता है, उपल का मतलब पत्थर होता है। उपल का मतलब क्या होता है? पत्थर होता है। उत्पल का मतलब क्या होता है? कमल। उपल का मतलब क्या होता है? उपल का मतलब नोट कर लेना, उपल का मतलब क्या होता है? पत्थर होता है। उपल का मतलब है पत्थर, उत्पल का मतलब है कमल। उपल का मतलब थेपड़ी भी होता है, उपल का मतलब छाने भी होता है। अपने उपले बोलते हैं ना, उपले, उपले मतलब क्या है? छाना हुआ है, याद कर लियो, क्या है? छाना, हाँ ठीक है। वैसे उपल का मतलब क्या होता है? ये गोबर पत्थर वर्गो, हाँ ठीक है, एक दूसरे वो छाना तो बनवा रहे। हाँ जी, उत्पल है, अंबुज है, नीरज है, तामरस है, तांबे जैसे रंग वाला। सारंग है, देख लो, सारंग ले सारंग चले, सारंग पुगियो आए, सारंग सारंग में दियो, सारंग सारंग माए। कल सेकंड ग्रेड वालों को उदाहरण करवाया था, कौन सा दोस्त था उसमें? क्लिस्तो दोस्त था, शाबाश। हाँ जी, सतपत्र है, कोकनद है, राजीव है, कंज है, अरविंद है, सतदल हो भ्रष्ट शीत कैसे सतदल, ठीक है। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देती जान, दूली दूसर तुम्हारी ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जल जात,
तो जल जात का मतलब क्या होता है? कमल होता है। जल जात का मतलब क्या होता है? कमल होता है। पद्म, देखो ये पद्म ऐसे होता है। ये अब्ज, अब्ज का मतलब भी कमल होता है। अप मतलब पानी में जन्म लेने वाला। पुंडरीक कमल, ठीक है। सरसीरूह कमल, वारिज भी क्या हो जाएगा? तो कमल का। 100% पेपर में पूछा जाएगा, कहीं ना कहीं घूम के प्रश्न आ ही जाएगा। हाँ जी, कपड़ा, चीर है, वस्त्र है, वसन है। वसन के दो अर्थ होते हैं। वसन का मतलब वस्त्र भी होता है, वसन का मतलब बसना भी होता है, ठीक है। वसन का मतलब क्या होता है? बसना, और वसन का मतलब क्या होता है? वस्त्र। अंबर का मतलब वस्त्र भी होता है, अंबर का मतलब आसमान भी होता है। अंबर का मतलब क्या होता है? आसमान। अंबर का मतलब क्या होता है? वस्त्र होता है। हाँ जी, पट, ठीक है। हाँ जी, दुकुल, दुशाला। हाँ जी, परिधान, पोशाक, सारे के सारे किसके प्रयोज्य है? तो हाँ, ये जो कल्प वृक्ष है ना, कल्प वृक्ष मतलब ऐसा वृक्ष है जिससे कोई भी वरदान मांगते थे वो हमें वरदान देता, वो वरदान रूप में हमें प्राप्त होता था, वो कल्प वृक्ष था, ठीक है। कल्प वृक्ष। अपने हरसिंगार का पौधा देखा होगा आपने? हरसिंगार के फूल देखे होंगे, लाल फूल और सफेद कलर के फूल होते हैं। रात रानी वो सॉरी उसमें हरसिंगार के फूल किसी ने देखे होंगे। वो हरसिंगार को कल्प वृक्ष माना जाता है क्योंकि वो स्वर्ग से उतारा गया पौधा है, ठीक है। सीता, माता सीता जब लंका में श्रृंगार किया करती थी तो हरसिंगार का ही श्रृंगार किया करती थी। कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष देखो, देव वृक्ष है, सुरतरु है, पारिजात है। पारिजात, पारिजात का मतलब क्या होता है? देख लो, पारिजात का मतलब क्या होता है? कल्प वृक्ष होता है। कल्पतरु, हरिचंदन, हरिचंदन, ठीक है। भगवान के लिए क्या है? तो वो चंदन के समान है। हाँ जी, कल्प वृक्ष के पर्यायवाची याद कर लेना। कबूतर, ठीक है नहीं, कबूतर वर्गा, ठीक है नहीं, याद कर लो। कपोत है, पारावत है। पारावर का मतलब समुद्र होता है। पारावर का मतलब है समुद्र होता है। पारावत का मतलब है कबूतर होता है। रक्त लोचन अर्थात आंखें कैसी होती है? लाल रंग की होती है। हारित, ये हारिल भी हो सकता है, ठीक है। प्रेवा, ठीक है, प्रेवा भी परने मारे, ठीक है। प्रेवा भी परने मारे अर्थात कौन परने मारे? हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन वचन कर्म नंद नंदन सो ये दरिद्र करी पकड़ी, ठीक है। हमारे हरि है वो हारिल की लकड़ी के समान है। जिस प्रकार हारिल जो पक्षी होता है, हरे रंग का कबूतर होता है, उसको कभी भी धरती पे नहीं देखते हम, उसको हमेशा कहां देखते हैं? पेड़ों पर ही देखते हैं, अर्थात वो लकड़ी पकड़े ही रहता है, ठीक है। वो मरता है ना तो वो जमीन पे गिरता है, बाकी जमीन पे कभी नहीं बैठता। हमेशा कहां बैठते देखा होगा आपने? टाली पे बैठते देखा होगा। सामने जो आपने लागेड़ा नहीं हो वो अरडू को जो पेड़ लागेड़ा ई पर भी बैठे रहे कई बार। लेकिन बिया तो राजस्थान में कटपाई जाए, हरिया कबूतर सरिस का बेरने अलवर में पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन आजकल सारे ही हो रहे, ठीक है। जहाँ कबूतर सारे ही हो रहे हैं, समझ गया कि? जहाँ कबूतर सारे ही हो रहे भी, हरिया कबूतर भी सारे ही हो रहे, समझ गया कि? हमारे हरी हारिल की लकड़ी, हाँ जी। कलिका, कलिका मतलब अभी जो बसंत ऋतु है उसमें पेड़ों की जो डालियां हैं उस पर छोटी छोटी कलियां लगी हुई है। कली है, मुकुल है, कुमंगल कुमंगमल है, कोरक है, डोंडी है, सिगुफा और गुंचा। याद कर लेना, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। बाद में ये को गुरुजी मारा पढ़ रही कोनी, गुरुजी मारा तो पढ़ रही कोनी, आ गया किस्सा आ गया, मैं तो पढ़े ही कोनी कभी जिंदगी में, मारा तो याद ही कौन दिया। पेपर के अंदर आओ मैं फिर दूंगा कब थाना करवाया बमू ये फिर का गुरुजी ओ सोया के सिगुफा पहली बार पढ़े, यहाँ लगे ना पहली बार पढ़े। अरे बुकलेट दिया कितने दिन हो गया है? आगे पहली बार आए, आगे पहली बार याद कर लीजिए। सिगुफा, गुंचा और मुकुल किंग प्रवाची है, प्रवाची है। आज ही पहली पहली बात बेड़े। नवरस गंचे गुंचे पंखुड़ियों के नाजुक गिरे खोले हैं, अपना पर्दा खोले हैं या दूसरों का पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं। गुंचे, गुंचे का मतलब क्या होता है? गुंचे, गुंचे का मतलब होता है कलियां। क्या होता है? कलियां। हाँ जी, कस्तूरी, जंगल जंगल ढूंढ रहा है मृग अपनी कस्तूरी को, कितना मुश्किल है तय करना खुद से कुछ की दूरी को। वाह कस्तूरी, जंगल जंगल ढूंढ रहा है मृग अपनी कस्तूरी को, कितना मुश्किल है तय करना खुद से खुद की दूरी को, ठीक है। जंगल जंगल भटकता है मृग, किसके लिए? कस्तूरी के लिए। किससे किसकी दूरी होती है? खुद से खुद की दूरी होती है। कस्तूरी तो कहां होता है? नाभि में। जो जितने भी शांत रस के कवि अगर देखा जाए तो जैसे संत कवि जितने भी उन्होंने इस कस्तूरी को प्रतीक रूप में बताया। जिस प्रकार कस्तूरी हरिण की नाभि में ही होती है, उसी प्रकार परमात्मा अपने अंदर ही होते हैं, हम उनको कहां ढूंढते रहते हैं? बाहर ढूंढते रहते हैं, ठीक है। प्रतीक रूप में बहुत बताया है। मृग नाभि, मृग मद, मद लता, तीन याद करना है, ठीक है। इतासुरक है, हाँ जी। कान, कान मतलब है कर्ण, कान मतलब है, कान मतलब है श्रवण इंद्रियां। हाँ, जिस प्रकार आपको इंद्र के पर्यायवाची महत्वपूर्ण करवाए थे उसी प्रकार कामदेव के पर्यायवाची भी महत्वपूर्ण है। मदन है, काम है, पंचसर अर्थात 5 प्रकार के बाण चलाते हैं,
इसके कारण ये क्या कहलाते हैं, तो ये पंचसर कहलाते हैं। मनमथ, मन को मथने वाले, ठीक है। हाँ जी, मनसी, मन में जन्म लेने वाले। हाँ जी, मार, ठीक है। रतिपति, रतिपति अर्थात रति के ये पति है। प्रद्युम्न, प्रद्युम्न ऐसे नहीं होता, प्रद्युम्न ऐसे होता है भाई, ठीक है। इसको थोड़ा सा देख लेना, प्रद्युम्न ऐसे होता है। प्रद्युम्न। स्मर, स्मर का मतलब याद, ये समर आ जाए ना तो इस समर का मतलब होता है युद्ध। इस समर का मतलब क्या होता है, तो इस समर का मतलब है युद्ध होता है। और स्मर का मतलब क्या होता है, तो स्मर का मतलब है कामदेव। अब ये शब्दयुग्मक में आ जाए आपके, अब ये शब्दयुग्मक में आ गया तो फिर बोलूंगा गुरुजी समर और समर तो मैं तो याद ही कौन किया, ठीक है। समर को मतलब है, समर को मतलब है युद्ध, और स्मर का मतलब है, हाँ जी, ध्वजा इनकी मछली है, ठीक है। फूलों का धनुष है, फूलों का बाण है। अनंग अर्थात इनका कोई शरीर नहीं होता। कंदर्प है, मनोज है, मनोज मतलब मन में जन्म लेने वाले। कंदर्प मतलब दर्प, कम दर्प, ठीक है। दर्प मतलब अहंकार, ठीक है। अहंकारी तो थे क्योंकि ये ज्यादा सुंदर थे, इसके कारण क्या थे, ये अहंकारी थे। तो कंदर्प किसका प्रयोजन बन जाएगा, कामदेव का प्रयोजन बन जाएगा, ठीक है। अपने आगे देखते हैं, ठीक है। जो भी साथी यूट्यूब पे देख रहे हैं, जो भी साथी ऐप पे देख रहे हैं, एक बार बने रहना, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। अगली जो अपने क्लास पढ़ रहेंगे वो क्लास है विलोम शब्द की पढ़ेंगे, लेकिन आपको आज मैं पर्यायवाची याद करवा दूंगा। ऐसे पर्यायवाची याद किए जाते भी, जो भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं ना उनको बता दें कि पर्यायवाची ऐसे याद किए जाते थे, ठीक है। याद करो, किरण, रश्मि, कर, अंशु, मरीचि, मयूख, कला, ठीक है। फिर आगे चल जाऊंगा, कीचड़, कीच, करदम, गारा, पंख, ठीक है। फिर भी मैं आगे चल जाऊंगा, पिछला भूल जाऊंगा। पहला ओ याद कर लो, ओ ना याद हो जाता है हटती जाइए ना, शाम हो जाते कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर पर्यायवाची याद करने ला रहे हो किरण रो, वो किरण अपने पर्यायवाची याद ही को नहीं होने लग रहे हो तो अटता ही जानो ही को नहीं अपन, वो याद ही को नहीं, आप ये भी याद कर लेंगे, फिर ये याद कर लेंगे, फिर ये याद कर लेंगे, याद हो एक ही को नहीं होने लग रहे हो। सही बात है ना, तो ऐसे ही याद करना है आपको पर्यायवाची। पहले इनको समझो। रश्मि है, रश्मि मतलब क्या होता है, किरण। कर है, ठीक है। जैसे अंशु है, जैसे अंशुमाली किसको बोला जाता है, अंशुमाली चंद्रमा को बोला जाता है। अंशुमाली किसको बोला जाता है, सॉरी अंशुमाली, वो अंशुमाली, अंशुमाली, बताओ भाई, अंशुमाली, अंशुमाली शिव का पर्यायवाची है। अंशुमाली, चंद्रमौली, ठीक है। अंशुमाली किरण, वैसे तो सूर्य की, सूर्य से संबंधित है अंशुमाली। हाँ, मरीचि, मरीचि मतलब किरण ही एक प्रकार से। मयूख, ठीक है, मयूर, मयूख याद हो जाएगा। कला, मयूर का मतलब क्या होता है, तो मोर होता है। कीचड़ को देख लो, कीचड़, वो याद कर लियो। पंख तो याद ही है, गारो भी याद ही है। हाँ, अंशुमाली सूर्य का पर्यायवाची है, ठीक है। हाँ, गारो तो याद है। तुम याद है, तुम की को पर्यायवाची है बताओ। आभूषण को है टूम, ठीक है। आपा की है के माना टूम को, हाँ। जैसे कुत्ता है, जैसे कुत्ता को देखो थे जी, हाँ टूम नहीं बताऊंगा, देखो स्वान, कुकुर, सुन्नक, सार में, मृगारी, सोना, लास्ट देख लो, गंडक भी हुए, ठीक है ना। गंडक भी होता है, ठीक है, गंडक नदी है ना, हाँ। गंडक, गंडक भी पर्यायवाची है, किसका पर्यायवाची है गंडक, कुत्ते का पर्यायवाची है। कृष्ण का पर्यायवाची बहुत महत्वपूर्ण है, भगवान कृष्ण का। नंद नंदन, मुरलीधर, गिरिधर, गिरिधर मतलब गिरी को धारण करने वाले, गोवर्धन पर्वत को। कन्हैया, बनवारी, श्याम, मोहन, बंसीधर, माधव, मधु नामक राक्षस को मारने वाले, नंद के लाला, मुकुंद है, दामोदर अर्थात पेट पर इनकी रस्सी बांधी गई थी, ब्रज के वल्लभ है ये, ठीक है। गोपियों के नाथ है ये, इंद्रियों के स्वामी, इसके कारण इनको ऋषिकेश बोला जाता है। कंस के दुश्मन होने के कारण इनको कंसारी बोला जाता है। मधु का सूदन करने के कारण इनको मधुसूदन बोला जाता है। द्वारका के ये अधीश थे, क्या थे ये, अधीश थे। यदु के ये नंदन थे, वृष्णि के पुत्र थे, यादवों के पुत्र होने के कारण इनको क्या बोला जाता है, इनको वार्ष्णेय बोला जाता है। क्या बोला जाता है टावरो, वार्ष्णेय। यूट्यूब पर भी लिखो, ये बोली जाए टावरो, हाँ गंडक बोलेगा, यूट्यूबर तो पक्का बोलेगा, हाँ। केला, कदली है, भानुफल है, रंबा है, गजवसा, गजवसा अर्थात है थे हाथियान। अनार खिलाओगा तो पोसा जाओगा के, एक होगा केले, केले खुआओगे सस्ता केले ही पड़े, तो गजवसा, ठीक है। कुंजर, आसरा, कुंजर का मतलब क्या होता है, हाथी होता है। हाथी किस पर आश्रित रहते हैं, तो केले पे, तो कुंजर, आसरा, ठीक है। मोचा, ठीक है, क्या होगा, तो मोचा याद कर लियो, हाँ जी, ठीक है। अगला देखो, हाँ जी, आगे है केस, केस का मतलब बाल, बाल है, कच है, कुंतल है, चिकुर है, सिरोरू है, मेचक है, काकुल है, पस्म है। पस्म याद कर लो, पस्म और अश्म,
अस्म का होता है पत्थर, पस्म का मतलब क्या होता है? बाल। लिख लो, नोट कर लो, कर लो। बाद में पेपर के अंदर आ जाएगा, जो बाद में थे कंफ्यूज होगा। अस्म और पस्म क्या है मुझे? अस्म का मतलब क्या है? पत्थर। पस्म का मतलब क्या होता है? बाल होता है। ठीक है। कोयल, अभी अपने जिक्र किया था पिक बंधु से। पिक बंधु किसका पर्यायवाची होता है? आम का पर्यायवाची होता है। पिक बंधु आम का पर्यायवाची है। ठीक है। कोकिला है, काक है, पिक है, वसंत दूत है, पाली है, वनप्रिया है, श्यामा है, कलापी है। कलापी याद कर लेना एक। ठीक है। पावस देखी रही मन मन, कोयल सादे मौन, अब दादुर वक्ता भय हमको पूछत कौन। ठीक है। अब दादुर वक्ता भय अर्थात अब तो कौन वक्ता हो गए हैं? मेंढक वक्ता हो गए हैं, इस वजह से हमें कोई नहीं पूछता। मेंढक का मतलब क्या होता है? मूर्ख लोग। अब तो वक्ता हो गए, इस वजह से कोयल को कौन पूछता है? कोयल का मतलब है विद्वानों का प्रतीक है। ठीक है ना। तो पर्यायवाची याद कर लेना भाई, अस्म और पस्म याद कर लेना, कोयल का याद कर लेना। कोयल का याद करोगे तो लड़ाई किससे होती है? कौवे से होती है, काक है, वायस है। वायस और वायस के साथ में याद कर लेना पायस। पायस का मतलब होता है खीर। बोलो, पायस का मतलब क्या होता है? खीर। पायस का मतलब क्या होता है? खीर। पिसुन है, करट है, कान है, काग है, बलिपुष्ट है, एकास है, करकट है। करकट मतलब बुरी आवाज वाला कौन होता है? कौवा होता है। मीठी आवाज वाला कौन होती है? तो हाँ, कोयल होती है। खल, खल मतलब मूर्ख। ठीक है। खड़, खड़, ठीक है ना, क्या तो हाँ, खड़े। उद्दम है, पामर, नीच, दुष्ट, दुर्जन, कुटिल, धूर्त, शठ। खून, खून को मतलब देख लो, खून को एक याद को याद कर लो, बाकी तो याद रह जाएगा। शोणित, शोणित का मतलब क्या होता है? शोणित बहा, अपने कुरुक्षेत्र जो कविता है उस कविता में पढ़ते हैं शोणित। शोणित का मतलब क्या होता है? रक्त। ठीक है। बाकी तो याद कर लेगा, रुधिर है, रक्त है, लहू है, याद कर लेगा। लेकिन शोणित का मतलब क्या होता है? तो रक्त होता है। गंगा, गंगा मतलब है जैनों की पुत्री होने के कारण इनको जामनी कहा जाता है। मंदाकिनी, भगीरथ धरती पर लाए थे, इसके कारण इनको भागीरथी बोला जाता है। देवताओं की नदी होने के कारण देव नदी, तो देवपगा, त्रिपथगा। हाँ जी। विष्णुपदी, विष्णु के पैरों से निकलने के कारण इनको क्या बोला जाता है? तो विष्णुपदी बोला जाता है। हाँ जी। सुरसरी, देवताओं की सरिता है, इसके कारण इसको सुरसरी बोला जाता है। जैनुतन्या, जैनु की पुत्री होने के कारण इनको जैनुतन्या बोला जाता है। सुरधनी, है गंगोत्री, तो गंगा नाम ही आने लग गयो। कितो पेपर के अंदर सुर आओगे के हैं? गंगोत्री किसका पर्यायवाची है? ठीक है, ये याद कर लियो। हाँ जी। आगे पढ़ते हैं अपने गणेश के पर्यायवाची। भगवान गणेश के पर्यायवाची पढ़ते हैं। गजानन, मुख गज जैसा हो। विनायक, गणपति, गणों के ये स्वामी है। लंबोदर, लंबा पेट हो। गज वदन, हाथी का मुख हो। वदन है, ये देख लो, वदन। वदन से संबंधित याद कर लो। अगर बदन आ जाए तो शरीर होता है, और वदन आ जाए तो मुख होता है। वदन का मतलब क्या होता है? मुख। बदन का मतलब है शरीर होता है। ठीक है। साथ साथ में मैं आपको शब्द युग्मक भी समझा रहा हूं, याद कर लेना। जितने भी मैंने आपको यहां शब्द युग्मक करवाए हैं, नोट कर लेना, स्किप कर करके नोट कर लेना, पीछे वीडियो ले जाके भी नोट कर लेना, लेकिन कर लेना, पेपर में सीधे सीधे पूछे जाएंगे। हाँ जी। भवानी के नंदन है, ये हेरम है, एक दांत है। ठीक है। हाँ जी। मूसक इनका वाहन है, गिरिजा के नंदन है, 2 बार जन्म लिया, इनके कारण इनको द्वियात्रिज कहा जाता है। मुख टेढ़ा होने के कारण इनको वक्रतुंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? वक्रतुंड कहा जाता है। गन्ना, गन्ना मतलब है इक्षु, ईख, ऊख, और एक जो ये शब्द है ये याद कर लेना, पोंडा। ठीक है। पोंडा क्या हो जाएगा? तो गन्ना। हाँ। गाय का मतलब देनु है, सुरभि है, गौ है, दोगदी है, भद्रा है, गोरी है, गैया है, गौ है, पयस्विनी है। ठीक है। पयस्विनी देख लो है, पोरी। हाँ, पोरी। आगे देखते हैं। घी याद कर लियोगा, घी। घृत है, हव्य है, हव्य, हवन के लिए काम आने के कारण इसको हव्य बोला जाता है। सर्पी है, आज्य है, अमृत है। नवनीत, नवनीत का मतलब अर्थ वैसे तो मक्खन होता है। चंदन का मतलब मलय है। श्रीकंठ है, सॉरी श्रीखंड, श्रीखंड एक दही, मीठी दही सी आवे थे, कथारी खाई होगी शायद, और खाई सरस दियो श्रीखंड आवे 15 रुपया में, मीठी दही है। खाई ने कही खड़ी है श्रीखंड। हाँ, चीनी मिलेड़ दही के अंदर चीनी मिलेड़ कोली सी आवे छोटी सी, जहाँ आप आइसक्रीम खावानी भी टाइप की 15 या 20 रुपए की आवे। इस जयपुर जाओ है 40 रुपए की होगी आजकल, 4-5 साल पहले की बात है, मैं भिलवाड़ा रहता जब खाता तो श्रीखंड, श्रीखंड बोले भी ना ठेके दी जाओ। अठे अपने आसपास तो कौन मिले श्रीखंड, जहाँ सरस गो पार्लर है नहीं, सरस गो पार्लर, पार्लर ब्यूटी पार्लर ना, सरस गो पार्लर, सरस के पार्लर पर लगभग मिल जाए। श्रीखंड दही हो तो श्रीखंड में देगा, मिट्टी दही इतनी स्वाद है,
श्रीखंड की को पर्यायवाची है, याद कर लियो। चंदन को पर्यायवाची है, की को पर्यायवाची है चंदन को, हाँ जी। मंगले मले गंध सार, बहुत जबरदस्त खुशबू होती है। चंदन को याद कर लियो, पुष्पा 2 पुष्पा 1, ठीक है। लाल चंदन सारा पर्यायवाची याद कर लियो। सर्पावास अर्थात सर्प निवास करते हैं। गंधराज, गंधों का, गंध का क्या है, ये राजा है। चांद है तो पर्यायवाची बहुत ही प्रसिद्ध है। चंद्रमा है, शशि है। निशाकर याद कर लेना, निशाकर क्यों बोला जाता है, क्योंकि थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा था निशाचर। निशाचर तो होता है राक्षस, चोर, उल्लू। निशाकर रात्रि को संभव बनाने वाले। क्या होते हैं, रात्रि को संभव बनाने वाले। रात्रि को संभव बनाने वाले कौन होते हैं, तो चंद्रमा होते हैं। कलानाथ होते हैं, सोम होते हैं। अभी सोम का पर्यायवाची पढ़ा था, क्या पढ़ा था बताओ बच्चों, अमृत, शाबाश, हाँ जी। विधु है, क्षपाकर है, मृग लांछन है, मृग है वो लांछित हो जाते हैं एक प्रकार से। सुधाकर, सुधा को संभव बनाने वाले हैं। अमृत को संभव बनाने वाले हैं। सुधांशु है, हिमांशु है, द्विजराज है, इंदु है। इंदु का मतलब क्या होता है, चंद्रमा है, हाँ जी। अमृत निधान है, राकेश है, राका के ईश, राका के ईश मतलब है रात्रि के स्वामी, हाँ जी। शशांक अर्थात इनकी गोद में खरगोश, ऐसे लगता है जैसे इन्होंने गोद में क्या ले रखा हो, तो खरगोश ले रखा हो। मृगांक गोद में ऐसे लगता है जैसे हरिण को ले रखा है। मयंक और राकापति, राकापति मतलब रात के स्वामी। रजनीपति, निशानाथ तारकेश्वर, तारों के स्वामी है। और मेहताब, मेहताब उर्दू भाषा का शब्द है। मेहताब किसका पर्यायवाची होता है, तो आफताब किसका पर्यायवाची होता है, आफताब सूर्य का पर्यायवाची होता है। क्या होता है, हाँ जी, ये भी उर्दू का शब्द है, ठीक है। आफताब भी किसका पर्यायवाची होता है, तो आफताब किसका पर्यायवाची होता है, आफताब सूर्य का पर्यायवाची होता है, आफताब, ठीक है ना। आफताब सूर्य का पर्यायवाची, हाँ जी। आफताब सूर्य का पर्यायवाची है, तो मेहताब किसका पर्यायवाची है। 14वीं का चांद हो या आफताब हो, तो ऐसे मत याद कर लेना कि आफताब मतलब चांद ही है। 14वीं का चांद है मतलब तुम क्या हो, मेहताब हो, या आफताब हो, या आफताब हो मतलब या तो चांद और या फिर सूरज हो, ठीक है ना। ऐसे हो जाएगा। चंद्रिका, चांदनी प्रकृति से संबंधित पर्यायवाची है, याद कर लेना, ठीक है। चंद्रिका, ज्योत्सना, ये ज्योत्सना शब्द सही है क्या, सही है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ये जैसे लिखा हुआ है वैसे ही इंपॉर्टेंट है ये ज्योत्सना, बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, हाँ जी। कौमुदी है ये, ठीक है ना। कुमुद, कुमुद शब्द के ई प्रत्यय लगने से कौमुदी बनता है। ये कौमुदी कैसे बनता है, ये कुमुद शब्द के, ये क्योंकि ये कुमुद को देख के, कुमुद है वो चांदनी को देख के खिलती है, इसके कारण इनको कुमुद, कौमुदी बोला जाता है, ठीक है। हिमकर है, कलानिधि है, चंद्रमरीचि है, अमृत दर्व है, कलानिधि हो जाएगा, उजियारी हो जाएगा। चांदी, चांदी का देखो पर्यायवाची अपना आया अभी सेकंड ग्रेड में ही आयो, अब की बार याद है नहीं, संस्कृत शिक्षा आगे सेकंड ग्रेड में प्रश्न आयो। रजत है, रूपक है, रूपा है, रोप्य है, कलधोत जात रूप रूप्य है, एक याद कर लो। कोटि किलो कलधोत के दाम, करील के कुंजन ऊपर वारो, या लकुटी रुकामर, या पर रास त्यों पुर को तजेदारो। कोटि किलो कलधोत के दाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। करोड़ों सोने चांदी के महल, ठीक है, सोने चांदी के महल है, मैं वो करील के कुंजों पर अर्थात झाड़ियों पर कुर्बान कर दूं। वो झाड़ियां, वो करील की कुंजे जहां श्री कृष्ण अपनी गायें चराया करते थे, उसके लिए रस खान ने क्या कुर्बान कर दिया था, चांदी के महल कुर्बान कर दिए थे, छोड़ छाड़ के आ गए थे। तो कलधोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। कलधोत मतलब क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, कलधोत चांदी। जल याद करें, झूठ को नहीं, क्या करवाऊं, वारी, नीर, सलील, ठीक है। जीवन, तोय, उदक, पानी, रस, पय, अंबु, अमृत, आप, आब, ठीक है। आब का मतलब नदी भी होता है, लेकिन पानी हो जाएगा झरना, निर्झर है, प्रपात है, स्रोता है, स्रोत है। ये स्रोत शब्द ही है भाई, सत्रोत नहीं है, ये स्रोत शब्द है। उत्स है, ये स्रोत ही शुद्ध होता है बच्चों, ये स्रोत ही शुद्ध होता है। अपने सत्रोत बोलते हैं, ये सत्रोत अशुद्ध होता है। सतोत्र एक अलग चीज होती है, सतोत्र का मतलब जीवनी होता है बच्चों, क्या होता है, जीवनी होता है। राम रक्षा सतोत्र किसने लिखा था बताओ, सेकंड ग्रेड वालों, रामानंद ने लिखा था। किसने लिखा था, रामानंद, वेरी गुड, बहुत अच्छे। झंडा, झंडा मतलब है ध्वज है, ध्वजा है, पताका है, निशान है, केतन है, वेजयंती, वेजयंती मतलब है झंडा, हाँ जी। झोपड़ी, झोपड़ी का मतलब कुटिया है, कुंज है, पर्ण कुटी है, छानी है, झुम्पा, झुम्पा कटा हुआ है। झुम्पा कौन देखेड़ा अपने चूरू का नहीं जाओगा तो गोल गोल कमरा बनेड़ा, बंग ऊपर सीढ़ियां की छात लगाई है, वे के वे झुम्पा, के वे झोपड़ी, खिंपा की छात लगाई है, देखे होगा।
ठीक है, गर्मी के में एकदम लू चल रहा जब बहुत ठंडा रहे। हाँ कचलिया कोटा ऊपर ले पास बांग छाणांगी वो छाणांगी थोड़ी शिणियांगी जो खींप की छाल लगाई खींपांगी। हाँ जी, पेड़ पेड़ को प्रकृति संबंधित है, वृक्ष है, पादप है, सरोरु है। ठीक है, वैसे तो सरोरु कमल का पर्यायवाची होता है, याद कर लेना। ठीक है, हाँ विटप है, द्रुम है, रूख है, गाछ है, अपने रूख तो याद हो जाएगा ना, रूख। हाँ जी, अगम है, तलवार, खड़ग है, असी। असी देख लो, असी का मतलब क्या होता है, तलवार। असी लता, असी लता बहुत बार आता है। दुश्मनों पर असी न उठाऊंगा, दुर्योधन वह भी सोच ना सका, असी समाज का दे न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था ऐसा दे साधने चला, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, है ना, ले ले दुर्योधन बांध मुझे, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे। वो असी, असी का मतलब क्या होता है, तलवार। हाँ जी, चंद्रहास, करवाल, कृपाण, कृपाण और एक कृपण होता है, ये क्या होता है, इसके लिए मास्टर बहुत ज्यादा मास्टरों को बदनाम किया जाता है। कृपण का मतलब होता है कंजूस। क्या होता है, हाँ जी रिकॉर्डिंग हो रही है, आपको सुन जाएगा। हाँ जी, कृपण, कृपण का मतलब क्या होता है, कंजूस, नोट कर लियो। ठीक है, हाँ जी, तालाब, तालाब, तड़ाक, सर, सर देख लियो, सर, सर को मतलब तालाब। पद्माकर, पद्म प्लस आकर से मिलकर पद्माकर बना है। पद्म का मतलब कमल, कमल का खजाना, आकर का मतलब होता है खजाना, कमलों का खजाना कहां होता है, तालाब होता है। पुष्कर, जलाशय, सरोवर, सरसी, हरिद, ताल, ये तो बहुत छोर है। हाँ जी, तर्कस, तर्कस में तीर लेके घूमू, जका अंधविश्वासी लोग है बां खतर में तर्कस में तीर लेके घूमू। तर्कस में तीर लेके मतलब है, तर्कस मतलब है तुणीर, जहां बाण, जिसमें बाण रखा जाता है, तुणीर, तूणी, उपासंग, निसंग और तूण। तोता देख लो, सुक, सुक, कीर, सुग्गा, दाड़िम प्रिय। क्या फेवरेट होता है तोते का, अनार फेवरेट होता है, शाबाश। रक्त तुंड, इनका मुख कैसा होता है, चोंच कैसी होती है, तुंड कैसी होती है, लाल होती है। ठीक है, ये कीर का मतलब तोता होता है, याद कर लेना। करी का मतलब हाथी होता है, याद कर लो सारे के सारे, लिख लो इनको। करी का मतलब क्या होता है, हाथी होता है, करी का मतलब है हाथी होता है। ठीक है, दांत, दांत को बोला जाता है द्विज, द्विज मतलब 2 बार जन्म लेते हैं ये। द्विज, द्विज क्यों बोला जाता है इनको, 2 बार जन्म लिया जाता है। दांत, दांत कितनी बार जन्म लेते हैं, 2 बार। एक बार जन्म लेता है बच्चा, तब दांत आते हैं, उसके बाद में टूट जाते हैं, उसके बाद में जो 4, 5, 6, 7 साल का होता है बच्चा, तो उसके दोबारा दांत आते हैं। अर्थात दांत कितनी बार जन्म लेते हैं, 2 बार। पक्षी कितनी बार जन्म लेते हैं, 2 बार। एक बार जन्म लेते हैं, उसके बाद में एक दूसरी बार वनडे से निकलते हैं, इसके कारण द्विज हो जाएगा। ठीक है, हाथी, हाथी द्विज माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि एक बार जन्म लिया, उसके बाद में वो गणेश जी के जब गर्दन लगाई गई थी तो 2 बार जन्म लिया उन्होंने। इसके अलावा ब्राह्मण, ब्राह्मण भी कितने बार जन्म लेते हैं, 2 बार। एक बार जन्म लेते हैं, दूसरा वो जनेऊ धारण करते हैं, तो वो द्विज। लेकिन दांत किसका पर्यायवाची होता है, ये भी द्विज का पर्यायवाची होता है। रदन, दंत, दर्शन और रद, रद का मतलब क्या होता है, तो दांत होता है। ठीक है, इतने ही करवाऊंगा, बाकी सारे आपको कल करवाऊंगा। ठीक है, धन्यवाद। अगले वीडियो जरूर देखना, आपके लिए पर्यायवाची का है।